हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो देखो बच्चों, आज हम एक लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है मीनूसा जलप्रवास। तो अभी आप सोच रहे होगे कौन है ये मीनू और क्या है जलप्रवास। तो मीनू तो अभी एक नाम है और जलप्रवास, जल यानी पानी, प्रवास यानी ट्रैवलिंग। तो अभी ये जो मीनू है उसका जलप्रवास यानी उसका पानी में जो ट्रैवलिंग है वो हमें बताया है। तो चलो अभी हम ये देखते हैं। देखो लेसन 11, मीनूचा जलप्रवास। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी। तो देखो एक नदी रहती है, नदी यानी रिवर, तिच्यात होते खूप खूप पानी और वो नदी में बहुत सारा पानी था। निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। तो देखो वो नदी का पानी कैसा था। अभी हम जब देखते हैं तो हमें पानी का कलर कैसे दिखता है, नीला नीला। तो वैसे ही ये नदी का जो पानी है वो भी कैसे दिख रहा था, नीला नीला, एकदम ठंडा और एकदम स्वच्छ यानी एकदम क्लीन। इतना क्लीन कि वो नदी के अंदर जो वाळू थी वो भी ऐसे क्लियर दिखती थी। गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे दिसायचे। और नदी में जो बड़े बड़े पत्थर रहते गोल गोल एकदम स्मूथ लगते हमारे हाथ को, वैसे पत्थर उसमें से ऊपर से देखते थे हम वो दिखते थे। और छोटे छोटे फिश जो पानी में बहते रहते पानी के साथ वो भी दिखते थे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। तो देखो अभी यही जो छोटे छोटे फिश हमें नदी में दिखते थे, उसी में ही एक मासोड़ी रहती थी। मासोड़ी यानी क्या, छोटा फिश। तो उसी का नाम है मीनू। मीनू होती इवलिशी। अब ये जो मीनू फिश है वो कितना सा था, इवलिशी। इवलिशी यानी एकदम छोटी सी थी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा होती, यानी कितनी इतनी छोटी थी, हमारा जैसा हाथ है उसके फिंगर्स की छोटी जो उंगली इतनी सी वो मीनू थी। रुपेरी कल्याणची, इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे। देखो बाकी के जो फिश है उसमें से ये मीनू जो है वो सबसे छोटी थी, तो सब उसके लाड करते थे, सब उसको प्यार करते थे। तिला क्षणभरही नजरेआड होऊ द्यायचे नाहीत। नजरेआड यानी दूर जाने नहीं देते थे। वो जो बड़े बड़े फिश थे, वो जो छोटी मीनू मछली को वो बहुत प्यार से संभालते थे, थोड़े भी देर उसको अपने आंखों से दूर जाने नहीं देते थे। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। पर देखो वो नदी में रहती थी, तो अभी वे जो मीनू है वो नदी में रहने के लिए थक गई थी, उसे वहाँ पे बोर हो गया था। ती आईला विचारायची, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं। तो अभी छोटी सी थी मीनू, वो अपने आई को पूछती थी, आई ये जो पानी है इतना सारा जहाँ पे वो रहती है नदी में, वो पाणी कहाँ जाता है। आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। तो उसकी आई बताती थी कि ये जो पानी है सब आगे जाके कहाँ जाता है, समुद्र में। यानी जो छोटे छोटे जितने भी रिवर्स होती है उसका सब पानी आगे समुद्र को जाके मिलता है। आई समुद्र केवढा असतो। तो मीनू से पूछती थी आई को कि समुद्र कितना रहता है, कितना बड़ा रहता है। मीनू विचारायचे, मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची। और उसकी आई बोलती थी, मुझे नहीं पता बेटा समुद्र कितना बड़ा होता है। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरं समुद्र। तो अभी वो जो मीनू है वो ऐसे उसकी मम्मी को क्वेश्चन पूछती थी और सोचती थी कि सच में कितना बड़ा होगा समुद्र। रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोल आहे। तो अभी वो जो मीनू है वो सोचती थी कि रोज इतना सारा पानी समुद्र में जमा होता है, तो इसका मतलब वो समुद्र कैसा होगा, बड़ा होगा और बहुत खोल, खोल यानी डीप भी होगा। असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर। और वो ऐसे सोचते थे कि अभी ऐसा किया तो मैं समुद्र ही जाके देख के आई तो। आनंदाने तिने टुनकन उड़ीच मारली और ऐसे सोचती थी और वो उड़ी यानी जंप मार के खुशी से वो वहीं पे जंप मारती थी। एक
एक दिवस मुसळधार पाऊस पड़ू लागला। तो अभी देखो एक दिन क्या हुआ, मुसळधार यानी धो धो पाऊस, बहुत जोर से बारिश आना। यानी एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश आने लगी। जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे व्हायला लागले और जमीन से पाण्याचे लोंढे यानी देखो जब जो बहुत ज़ोर से बारिश आती है तो रास्ते पे जैसे पानी बहता है ना ज़ोर ज़ोर से, उसको बोलते हैं पाण्याचे लोंढे। वैसे बहने लगा। नदी से पानी गडोले और नदी का पानी पूरा गडूल, गडूल यानी देखो नदी में नीचे मिट्टी रहती है और ऊपर से पानी मिलता है, तो वो पानी का जो कलर बनता है उसे बोलते हैं गडूळ होना। तो वैसे वो पानी हो गया। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले और ऐसा पानी गंदा हो गया तो जो फिश थे वो एक दूसरे को ढूंढने लगे, क्योंकि उनको एक दूसरे को वो देख नहीं सकते थे। पण कोणीच कोणाला दिसेना, पर वो कोई भी किसी को दिख नहीं रहा था। पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली और इसी में पानी जोर से बहने से और पानी गडूळ होने के इसमें मीनू और उसकी आई जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाते। पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेऊ लागली और मीनू जो है वो छोटी सी थी, वो पानी के साथ बहने लगी। खूब वेळ ती अशीच पोहत होती और बहुत देर वो ऐसे ही बह रही थी। मीनू ने हळूच तोंड उघडले, थू थू सगळे खारट पानी। और अभी वो बहते बहते आगे चले गई थी और उसने धीरे से मुंह खोला तो उसके मुंह में पानी गया, तो उसे वो सब खारट लगा। ने अय्या म्हणजे समुद्र म्हणतात तो आला की बापरे केवढा लांबपर्यंत पसरलेला है। अभी देखो मीनू जो है वो समुद्र के पानी में गई थी, तो वो सोचती है वो अभी उसको पानी खारा लगा, तो वो समझ गए कि मैं अभी समुद्र में आ गई। तो आगे देखती है तो बोलती कितना बड़ा है, नज़र सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब। वो बोलती कि मेरी नज़र भी हम देख नहीं सकते, इतना बड़ा है। चला थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। मीनू हळूहळू पुढे निघाली, तो उसे लगा चलो आ ही गए तो हम थोड़ा सा चक्कर मारेंगे, और वो धीरे धीरे आगे निकली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या और पानी में एक साइड में दूर दूर तक पूरे खडक थे। त्यांतील एका खडकावर फुलेच फुले होती और उसमें से एक जो खडक था उस पे सब फ्लावर्स थे। नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी मीनूला गंमत वाटली। ती हळूहळू पुढे निघाली और नदी के पानी में जैसे वो स्विमिंग करती थी वैसे वो करके आगे निकल गई। लाल गुलाबी अंजीरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे, और वो जो फूल थे वो कितने अच्छे अच्छे थे, लाल गुलाबी और अंजेरी कलर के। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली और वो जैसे आगे बहते जा रही थी तो उतने में उसकी एक अलग ही ऐसा विचित्र मासा था, उससे उसकी टक्कर हो गई। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते और पोटाला पिशवी होती और उसका वो जो फिश है उसको टकरा गई थी। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली थी। मीनूला क्षणभर हसूच आले। देखो वो जो घोड़मासा था उसका मुंह घोड़े जैसे था और उसके पेट पर एक थैली थी, उसमें उसके छोटे छोटे पिल्लू बैठे थे। वो देखकर मीनू को हंसी आ गई। कोण तुम्ही, तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। तो देखो वो घोड़मासे का कलर कैसा था, पिवळा यानी पीला। उसने पूछा उसको कि कौन तुम्ही यानी कौन हो आप, पर वो ऐसे कुछ भी बोला नहीं और आगे आगे निकल गया। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, त्याचं नाव घोड़मासा, समुद्र घोड़ा। तो देखो उतने से ही दूसरे जगह से आवाज़ आता है और वो बोलता है उसका नाम है घोड़मासा, समुद्र घोड़ा। आवाज़ाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले, यानी मीनू ने क्या किया, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे उसने देखा तळाशी एक मोठे कासव बसले होते, यानी वो समुद्र के नीचे का बड़ा सा कासव यानी टॉर्टॉइस था। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे। अभी ये जो मीनू थी उसने नदी में जो कासव रहता है वो देखा था, वो छोटे छोटे रहता था, पर समुद्र में कैसे थे, बड़े बड़े कासव थे। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली व म्हणाली, देखो मीनू
वो जो लाट यानी पानी के साथ बहते जा रही थी, और आगे जाके उसके पास जाती है और उसको बोलती है, कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात? टॉर्टोइस को बोलती है, कासव दादा आप यहाँ पे कब आए? मी तर इथेच राहतो, ते म्हणाले. तो जो कासव दादा रहता है वो बोलता है कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ. नाहीच मुडी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा है. अभी वो जो मीनू है वो बोलती है कि नहीं, हमारे नदी में भी तो एक छोटा सा, एक अच्छा सा कासव दादा है. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो. तो अभी ये कासव बोलता है कि वो कासव जो है वो अलग है और मैं अलग हूँ, मैं समुद्र में रहता हूँ. पण तू इकडं का आलीस? इथं तर पावला पावलांवर संकट उभी आहेत. तो कासव जो है वो मीनू को बोलता है, तू इधर क्यों आई? यहाँ पर तो पावला पावला यानी जैसे जैसे हम आगे आगे जाते तो बहुत सारे संकट यानी ट्रबल है. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. वो बोलता है उसे, देखा ना अभी तुमने कैसे अलग अलग चित्र विचित्र फिश हो घूमते यहाँ पे. तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा, और 8 हात रहते उसे बोलते अष्टभुज मासा. तो कसा उलटा चालतोय बघितलंस का? तो बोलता है, वो जो है 8 भुजा यानी 8 साइड वाला अष्टभुज मासा, वो देखा कैसा उलटा चलता है. पाण्याच्या चुळा भरत हळूहळू मागं सरकतो ने पाणी पिताय और पीछे सरकता है. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. और वो क्या करता है, अपने उसके 8 हाथ है और उससे वो क्या करता है, छोटे छोटे फिश पकड़ता है और खेकडे पकडता है और वो खाता है. पाण्यात उतरणारी माणसंसुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. तो कासव बोलता है मीनू को कि जो लोग पानी में आते हैं ना वो भी उस फिश से डरते हैं. पण कासव दादा इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत. तो मीनू बोलती है, कासव दादा यहाँ पर भी नदी में जैसे शंख शिंपले रहते वैसे यहाँ पे भी है. पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? तो देखो कासव बोलता है उसे, नदी में जो शंख शिंपले रहते उसमें क्या रहता है? इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का. तो कासव मीनू को बोलता है कि यहाँ पे जो शंख शिंपले है उसमें उसकी पेटी में एक कीड़ा बैठा रहता है. त्याला चालायचं असतं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. तो अभी ये जो शंख शिंपले में जो कीड़ा रहता है वो क्या करता है, जब उसे चलना रहता है तो धीरे से उसमें से पैर बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलता है. हा अगदी मांसांचा गोळा असतो. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो त्याच्या अंगाला टोचायला लागतो. तो ये जो शिंपले उसमें थोड़ा सा भी वाळू गया तो क्या होता है, उसको चुभने लगता है. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. फिर वो अपने बॉडी से ऐसा लिक्विड सा निकलता है और वो शिंपले को वो गुंडाळता है. शिंपले को वो साइड से वो उससे भर देता है. तरी बोचणं काही संपतच नाही. तभी भी उसे जो चुभता है वो ख़त्म नहीं होता है. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. मग त्यातून शानदार मोती तयार होतो और उससे फिर थोड़े दिन बाद मोती बनता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात और यहाँ पे समुद्र में डीप में नीचे तक कभी कभी लोग भी आते हैं. शिंपले उचलून घेऊन जातात और ये जे शिंपले आहे वो लेके जाते. इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला और इतने में ही ये जब दोनों बोल रहे थे उतने में एक एनिमल आया और वो कैसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो मीनू की तरफ देख रहा था. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली और मीनू इतनी सी छोटी सी थी, अभी वो डर गई. पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली और वो भागते गई और कासव के पास जाके खड़ी रही. घाबरू नकोस, हा तर खेकडा. तो वो बोलते की कासव बोलता है की डरो मत, ये तो खेकडा है. त्याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे.
उसकी पीठ पर मेरी तरह ही हार्ड कवर है, त्यामुळे शत्रु त्याच्यावर हल्ला करू शकत नाही. इसकी वजह से क्या होता है, उस कोई भी उसके ऊपर अटॅक नहीं कर सकता है. त्याला 6 तर कधी 8 पाय असतात. उसे कभी 6 पैर रहते तो कभी 8 पैर रहते. तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही. तभी भी उसे सीधे चलते नहीं आता है. तोंडाजवळ 2 नांगे असतात, त्यामुळे त्याचं संरक्षण होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येतात. और वो क्या करता है, अपनी शिकार खुद ही पकडता है. आता तू माझ्याबरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ. तो अभी कासव बोलता है मीनू को कि तू मेरे साथ चल, हम क्या करेंगे, बहुत दूर और नीचे तक जाएंगे. तिथे खूप अंधार असेल कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही. तो अभी ये जो समुद्र है उसमें बहुत नीचे तक प्रकाश आती नहीं, लाइट नहीं आती, तो इसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा होगा. तिथं प्रचंड आकाराचे महासे पोहतात. प्रचंड यानी बहुत बड़े बड़े फिश वहाँ पे घूमते हैं. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो. चल येतेस मग गंमत बघायला. तो कासव बोलता है कि कोई कोई जो फिश है उसके अंग में से लाइट आता है. तो क्या होता है, थोड़ा सा समुद्र के नीचे प्रकाश आता है. चल आती है मेरे साथ देखने. नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचे. तो मीनू क्या बोलती है, नहीं नहीं मुझे मेरी आई के पास जाना है. कासव दादा हसून तिच्याबरोबर निघाले और कासव हसता है और उसके साथ निकलता है. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती और रास्ते में जगह जगह पर नेट छोड़ा हुआ था. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले और वो जो नेट है उसमें से अटकने से बच बच के वो नदी से आगे चले आते. हाँ 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 हाँ, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. और अभी वो नदी में आ गए थे. कैसे पता चला मीनू को, नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है. और उसके बॉडी को जब वो टच हुआ पानी तो तभी उसे पता चला कि हम अभी आ गए. तिने 2-3 चुळा भरल्या. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले और वो अभी वो पानी पीती है और पहली जो समुद्र के पानी का टेस्ट है वो अभी वो चला जाता है. कासव दादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला. तो अभी वो मीनू जो है वो कासव को बोलती है कि चलो ना कासव दादा मेरे साथ. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. तो कासव जो रहता है वो क्या बोलता है मीनू को, जैसे तुझे समुद्र पसंद नहीं वैसे मेरे को नदी पसंद नहीं. बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा. हां. तो कासव बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ, अभी तुम घर पे चले जाना. वळून बघत कासव दादा हळूहळू निघाले और कासव जो आगे जाता है फिर से पीछे देखता है और हाँ फिर से आगे चलते जाता है. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. कासव दादाने तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या. अभी मीनू को बुरा लगा क्योंकि उसको कासव दादा की आदत हो गई. कासव दादा ने उसको बहुत सारी न्यू दिखाया था, न्यू फिश और पूरा समुद्र घुमाया था. त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले. और ऐसा हुआ था मीनू को कि ये सब जो मैंने देखा वो मैं कब मेरे आई को जाके बताती हूँ. तो देखो बच्चों, अभी हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. लेसन 11 मीनूचा जलप्रवास. तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे. तो फर्स्ट वर्ड है नदी, रिवर. मासोळी, स्मॉल फिश. सावली, शॅडो. निरीक्षण, ऑब्झर्वेशन. विविध, वेरियस. सिक्स्थ राई, अ थिक ग्रो. किलबिलाट, चिर्पिंग. शिवना पानी, अ टाइप ऑफ गेम. तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा यानी आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मीनू मासोळी कोठे राहायची, यानी जो छोटा फिश है जिसका नाम है मीनू वो कहाँ रहती थी. तो अभी उसका उत्तर है मीनू माशाच्या समूहात नदीत राहायची. तो मीनू मासोळी कहाँ रहती थी, सब फिश के साथ में नदी में रहती थी.
सेकंड क्वेश्चन है, मीनूला समुद्र का बघायचा होता, यानी जो मीनू है उसे समुद्र क्यों देखना था. तो उसका उत्तर है, समुद्र नदीपेक्षा खूप खोल व मोठा असल्यामुळे तो बघायचा होता. यानी उसने जब वो मीन्स वो छोटी सी थी तो वो उसने सुना था कि समुद्र कैसा होता है, नदी से भी बहुत बड़ा और खोल यानी डीप रहता है, तो इसलिए उसको वो समुद्र देखना था. थर्ड क्वेश्चन है, नदीचे पाणी गढूळ का झाले. तो उसका उत्तर है, मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे नदीचे पाणी गढूळ झाले. मुसळधार पाऊस यानी जोर से जब बारिश आई तो नदी का पानी क्या हो गया, गढूळ हो गया. फोर्थ क्वेश्चन है, खडकावर फुललेल्या फुलांचे रंग कोणते होते. तो उसका आंसर है, फुलांचे रंग लाल, गुलाबी, अंजिरी होते. फिफ्थ क्वेश्चन है, समुद्राच्या खोलवर अंधार का असतो. तो यानी हम जैसे समुद्र के अंदर जाते तो यहाँ पे अंधेरा क्यों रहता है. तो उसका उत्तर है, समुद्राच्या तळाशी प्रकाश पोहोचत नाही म्हणून समुद्राच्या खोलवर अंधार असतो. देखो समुद्र जो है उसके नीचे तक प्रकाश यानी लाइट पहुंचती नहीं है, इसलिए समुद्राच्या खोलवर अंधार असतो. अभी सेकंड क्वेश्चन है, 3-4 वाक्यात उत्तर यानी आंसर इन 3-4 लाइन्स सेंटेन्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिकेने नदीचे वर्णन कसे केले आहे. यानी जो राइटर है उसने नदी का वर्णन कैसे किया है. तो उसका उत्तर है, नदीचे पाणी निळे, थंडगार, इतके स्वच्छ होते की त्यात तळाची वाळू दिसायची, तसेच गोल दगड व पोहणारे मासेही दिसायचे. आणि नदी का पानी इतना स्वच्छ, इतना क्लीन था कि उसमें हमें नदी के नीचे जो वाळू रहती है, दगड़ रहते हैं और छोटे छोटे जो फिश रहते वो भी दिखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, मीनूची व आईची चुकामुक का झाली. तो उसका आंसर है, मुसळधार पावसात नदीचे पाणी गढूळ झाले, सगळे एकमेकांना शोधू लागले, कुणीच कुणाला दिसत नव्हते, अशातच आईची व मीनूची चुकामुक झाली. तो देखो बहुत ज़ोर से बारिश होने की वजह से पानी कैसे हो गया, नदी का गढूळ हो गया, उसमें अभी कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था और सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे. उसमें मीनू और उसकी आई की चुकामुक हो गई यानी वो एक दूसरे से दूर चले गए. थर्ड क्वेश्चन है, घोड मासा पाहून मीनूला का हसू आले. तो उसका आंसर है, घोड माशाचे तोंड घोड्यासारखे होते व त्याच्या पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले होते, हे पाहून मीनूला हसू आले. तो देखो घोड़ मासा बताया तो उसका मुंह कैसे था, घोड़े जैसा, और उसकी पिशवी में उसके पेट को एक थैली से थी, उसमें छोटे छोटे पिल्लू थे. ये देख के मीनू को हंसी आ गई. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंपल्यामध्ये मोती कसा तयार होतो. क्रमाने लिया, यानी वो जो शिंपले है उसमें मोती कैसे बनता है वो प्रोसेस यहाँ पे लिखनी है. तो देखो फर्स्ट क्या होता है, 2 शिंपल्यांचा पेटीत एक किडा असतो, चालण्यासाठी तो आपले पाय फटीतून बाहेर काढतो. शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला तर तो त्याला टोचू लागतो, तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्याला गुंडाळतो, त्यातले कण त्याला टोचत राहतो, त्यातून एक छान मोती तयार होतो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-5 ओळीत वर्णन करा यानी डिस्क्राइब करना है, वर्णन यानी डिस्क्राइब करना है 4 और 5 लाइन्स में. तो फर्स्ट है उसमें घोड़ मासा, यानी घोड़ मासा कैसे दिखता है, कैसा रहता है, वो यहाँ पे वर्णन करना है. तो देखो घोड़ माशाचे तोंड घोड्यासारखे असते, त्याच्या पोटाला पिशवी असते, त्यात पिल्ले बसलेली असतात. तो देखो घोड़ मासा जो उसका मुंह जो है घोड़े के जैसे रहता है, उसके पेट को पिशवी थैली रहती है, उसमें उसके छोटे छोटे पिल्लू बैठते. सेकंड क्वेश्चन है, खेकडा, खेकड्याचे 6 किंवा 8 पाय असतात, त्याच्या पाठीवर कठीण कवच असते, तो तिरका चालतो. अब ये जो है खेकड़ा उसे 6 नहीं तो 8 पैर रहते और उसके पीठ पर एक कठिन कवच यानी ऐसा हार्ड रहता है और वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द लिया. इवली
लहान, दूर, लांब, मोठे, प्रचंड, गरम, उष्ण। नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द लिया, तो उसमें फर्स्ट है टणक, मऊ, अंधार, प्रकाश, मागे, पुढे, लहान, मोठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण कोणास व केव्हा म्हणाले ते लिहा, आणि किसने किससे कहा। तो फर्स्ट है समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की काय, तो उसका उत्तर है मीनू स्वतःशी बोलली। सेकंड है त्यांचं नाव घोड मासा समुद्र घोडा, तो उसका आंसर है कासवदादा मीनूला म्हणाला। थर्ड है घाबरू नकोस हा तर खेकडा, तो उसका आंसर है कासवदादा मीनूला म्हणाला। नेक्स्ट है कासवदादा चला ना माझ्याबरोबर, तो ऐसा कौन बोला, मीनू कासवदादाला म्हणाली। देखो नेक्स्ट है इवलिशी सारखे आणखी शब्द लिहा। इवलिशी यानी छोटी सी, तो उसके जैसे और सिमिलर वर्ड्स है, तो वो क्या है एवढीशी, लहानशी, थोडीशी, छोटीशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड्या लावा यानी मैच द पेयर्स। तो फर्स्ट है मीनू, तो मीनू का क्या है इवलिशी यानी छोटी सी, पाणी खारट, डोळे बटबटीत, पाऊस मुसळधार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पुढील वाक्यातील काळ ओळखा, यानी हमें कुछ सेंटेंस दिए और उसमें कौन सा काळ है कौन सा टेंस है वो हमें पहचानना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है सूर्य पूर्वेला उगवतो, उसका उत्तर है वर्तमान काळ। सेकंड है मला लाडू आवडला, ये भी क्या है भूतकाळ है ये। थर्ड है आईचा स्वयंपाक झाला होता, ये भूतकाळ। अभी फोर्थ है मी गावाला जाईन, तो उसका उत्तर है भविष्यकाळ। नेक्स्ट सेंटेंस है तू का रडतेस, तो ये है वर्तमान काळ। मी पोहायला शिकणार आहे, तो उसका आंसर है भविष्यकाळ। तो देखो बच्चों समझे सबको क्वेश्चन आंसर, आपको ये क्या करने हैं लर्न करने हैं, बार बार उसको सुनना है और लर्न भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, तो उनको भी पढ़ाई के लिए हेल्प होगी। और आई होप आपको सबको ये लेसन और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। प्रेस बेल आइकन से जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे बेल आइकन, तो चैनल पे जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वो सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।